अब ये एप्स्टीन फाइल्स भी शुरुआत है, जैसे ईयर ऑफ एक्सपोजे उससे ज्यादा आएगा। जैसे कुछ लोगों का नाम बार बार नहीं किया जाता, सचिन तेंदुलकर का 2027 तक मोदी जी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जितने नकली शंकराचार्य हैं, तो इनको सबको अपनी उम्र बढ़ानी थी, इनको सबको प्रतिष्ठा पाना था, इन सबको अमीर होना था। पाली तो ऐसा नहीं है कि हम खुद को बचा पाएंगे, हमारे यहाँ भी होती थी, होती है और आई थिंक होती रहेगी। कहा गया कि ओबीसी की 4 जातियों को कहा गया है कि मतलब ये बहुत मजबूत जातियां हैं, उनसे तो ब्राह्मण खुद परेशान होते हैं। तो अभी जो हल्ला मचा रहा है वो है एप्स्टीन फाइल। तो आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं कि अभी और भी इसमें कुछ ऐसा उजागर होने वाला है जिससे लोग हिल जाएंगे पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड में, हॉलीवुड में, इंडिया में? देखिए मैम, 2 चीजें हैं। एक तो इंडिया के बारे में मैं 3-4 सालों से बता रहा था, लेकिन अभी रिसेंट में बताऊं तो 2025 को मैंने खराब बताया, फिर तो सभी बताने लगे फिर खराब है। अच्छा, देखा। समस्या ये कि एक ज्योतिषी ने कुछ बोला तो ज्योतिषी लोग कॉपी कर रहे, तो ठीक है, वो बाबा लोग भी वही बोलने लगते हैं। जितने नकली शंकराचार्य हैं, किसको क्या मतलब मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि कोई रिसर्च और कोई स्टडी नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा कि इतने लाख साल का कलयुग है, तो उसको लोग वहीं पे माने, अच्छे लोग वहीं पे माने पड़े हुए हैं। तो जैसे कि काम जो किया है इस पर ये नीलेशोक साहब ने किया। नीलेशोक, अच्छा, हाँ, उनको उनका नाम तो कहीं आ ही नहीं रहा। नहीं, हाँ, एक सेक्शन में सिर्फ उन्हीं को जानते हैं लोग। अच्छा, अब रही एप्स्टीन फाइल की बात, तो मैंने कहा था एक बुरा समय आने वाला है और 2000 साल जनवरी से ही ऐसा शुरू होगा कि फिर वो पूरे विश्व के लिए खराब होता जाएगा, क्योंकि 4 नवंबर या 4 दिसंबर से एक 18.5 साल का नया एक काल शुरू हुआ है। अच्छा। उसके पहले कुछ दूसरा था, अब दूसरा है। तो दिसंबर के बाद सब चीजों को नोट कर लीजिए, पूरा इंटरनेट यही भरा, ट्रम्प से भरा है, अपने यहाँ मोदी जी से भरा है, और इसके बाद एप्स्टीन फाइल से भरा। हुआ क्या, शुरुआत में पहला काम क्या होता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है। हाँ। और मैंने कहा था 15 दिन के भीतर ऐसी सेंसेशनल घटना होगी कि लोग कुछ समझ में जी। अब ये जो एप्स्टीन फाइल्स आई हैं, तो लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, कुछ भूलते जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में हो क्या रहा है कि एक साथ 4-5 चीजें पहली बार पैरेलल चल रही हैं और इनकी याददाश्त पहली बार बराबर बनी हुई है। हाँ। मतलब इंडिया, हम लोगों के देश के लोगों कैसे यूजीसी पे हुआ। यूजीसी एक ऐसा मुद्दा था कि मतलब अगर उसको ना लाया जाता तो भी सारे बच्चे, सारी जाति के बच्चे एक साथ पढ़ते लिखते थे और एक साथ खाते पीते हैं। अब वही सर्टिफिकेट्स वगैरह छोड़ दीजिए, तो उस तरह का जातिवाद नहीं है। अब इन्होंने किसके लिए, ओबीसीज के लिए। ओबीसीज में मैं सिविल सर्विसेज देता था, तो मैं सोशियोलॉजी में खूब पढ़ा हूँ, बहुत सारे नंबर आए मेरे। तो उसमें कहा गया कि ओबीसी की 4 जातियों को कहा गया है कि मतलब ये बहुत मजबूत जातियां हैं हर जगह का। तो वो उनसे तो ब्राह्मण खुद परेशान होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण डोमिनेंट कास्ट नहीं है, प्रभु जातियां जिसको बोलते हैं, प्रभु जाति। तो यूजीसी का मुद्दा हो गया, जिससे अगर उसको इधर रोकते हैं तो वो नाराज, वो रोकते हैं तो ये नाराज। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि 2026 और हाईली में 2027 तक मोदी जी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये उसी की शुरुआत भर है, ये शुरुआत। और रही बात एप्स्टीन फाइल्स की, तो वो एक तंत्र था, पूरी तरह से काला जादू था। अच्छा, हाँ, वो कहीं न कहीं दुनिया के और हिस्सों में हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि अब वो खत्म है। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के अंदर इस तरह के तंत्र होते हैं। तो मतलब ये जो सब हो रहा है था, वो तंत्र का ही हिस्सा था? ये मैम अपनी प्रोग्रेस, किसी को वहां पे अगर कोई लेजर के लिए जा रहा है, मतलब वहाँ मजा करने के लिए, तो ये लोग बेवकूफ थोड़े हैं कि वहां जाएंगे, है ना। जिनका मालिक जो जिस आइलैंड का मालिक एक ज्यूस हो, उनको नहीं मालूम ये क्या कर सकता है। तो इनको सबको अपनी उम्र बढ़ानी थी, इनको सबको प्रतिष्ठा पाना था, इन सबको अमीर होना था, और कुछ लोगों को आजीवन इस पृथ्वी पे रहना था। अच्छा, तंत्र में ये सारी चीजों का उल्लेख है। आजीवन तो नहीं, क्योंकि राम और कृष्ण तक चले गए, तो उनसे बड़े तो कोई नहीं है, तो आजीवन नहीं। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा ये भी मानता हूँ कि आप ये देखिए कि ज्यूस की एज मैक्सिमम ईयर्स तक जीते हैं, तो उसके बहुत सारी थ्योरीज है। अब इसमें क्या था कि यहाँ पर बच्चों को उल्टा टांग के जब डर जाते थे, तब उनके यहाँ से ब्लड आते थे, उसको पीने से। मतलब जब कोई अगर जी एज बढ़ती है, और उसके बाद जो तांत्रिक क्रिया की जाती है, जिसका अभी कोई मतलब उनके कुछ देवता जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, तो उनकी पूजा और बलि। लेकिन देखिए, बलि तो
ऐसा नहीं है कि हम खुद को बचा पाएंगे, हमारे यहाँ भी होती थी, होती है और आई थिंक होती रहेगी। लेकिन वो जानवरों की बलि तक ही सीमित थे ज्यादातर। यहाँ तो बच्चे यहाँ बच्चे हैं। रावण एक ऐसा था कि जो मानव बलि करता था, मानव मांस खाता था, और मानव का नहीं, ब्राह्मण का, ऋषियों का। रावण इसीलिए कि वो अमर अजर बन जाए। हाँ, वो मतलब नहीं, इसी तरह उसको भी संपन्नता प्राप्त करनी थी। और वो यहाँ तक कहा जाता है कि वो देखता था कि कोई सात्विक भोजन तो नहीं कर रहा है लंका में। अच्छा। और ये वाली लंका नहीं, श्रीलंका लंका नहीं, तो जुड़ा हुआ है इतने इतने दूर में। उसमें सीधा सा उल्लेख है कि 1000 योजन तक है, मतलब 1400-1500 किलोमीटर तक। तो अलग टॉपिक हो गया। तो ये हुई एप्स्टीन फाइल्स। अब ये एप्स्टीन फाइल्स भी शुरुआत है, दिस इज ईयर ऑफ एक्सपोजे। लगातार खुलासे पे खुलासे होते जाएंगे। और ये 2-3 तरह के खुलासे होंगे। एक तो ये जो सेंसुअल चीजें हैं, प्लेजर की। दूसरा मनी को लेके पता चले कि किसी देश के सेंट्रल बैंक में ही नकली नोट रखी है। अच्छा। किसी देश का सोना ही गायब है। अब ये सब चीजें आएंगी सामने। और हमारे इंडिया के भी लोग इसमें शामिल हैं, ये भी निकल कर आएगा। और अभी निकल के अभी आ रहा है, उससे ज्यादा भी आएगा। उससे ज्यादा आएगा। जैसे कुछ लोगों का नाम बार बार नहीं किया जाता, सचिन तेंदुलकर का। हो सकता है कुछ लोगों का, जो कि क्रिकेट को बहुत लोग पसंद करते हैं। अच्छा। इस वजह से यहाँ तो किस चीज की पूजा होने लगे कुछ समझ में नहीं आता। और हाँ, ये है कि एक बड़ी अच्छी चीज है, अपने यहाँ का कोई साइंटिस्ट कोई इस तरह का नहीं आया। बाकी जो लोग आए उसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग आए हैं। आए हैं, पढ़े लिखे आए हैं, और जिनका आप सोच नहीं सकते वो आए हैं। मैं सबसे ज्यादा मुझे स्टीफन हॉकिंस का बुरा नहीं लगा। नहीं लगा, किसी का नहीं लगा। सबको उसी पे शौक हुआ है। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा शौक लगा है कि नोम चोम्स्की मेरी नजर में इस समय दुनिया का सबसे तेज दिमाग है। सबसे तेज वो फिलोसफर हैं, थिंकर हैं। और आज के 20 साल पहले की मेरे फोटोज हैं, जहाँ मैं पढ़ाई करता था तो सामने नोम चोम्स्की की फोटो होती थी, जो सोशियोलॉजी मुझे बहुत पसंद था। तो कुछ हमारे पसंदीदा लोग थे, नोम चोम्स्की को मैं पढ़ता था, और इधर अग्गे साहब को पढ़ता था, गुलजार साहब अच्छे लगते थे। तो जब नोम चोम्स्की का आया तो मुझे लगा, अरे ये क्या है। मतलब आप भी इतना जानने के बाद भी शॉक्ड हो गए कि ऐसा। मैंने कहा कि ये कौन सी, इनको क्या जरूरत थी। हालांकि वो थोड़ा सा इन लोगों का लेफ्ट की तरफ मुड़ रहते हैं, लेकिन किसी भी लेफ्ट वाले का रेप और इन सब चीजों में जुड़ना एक तरफ दुखी करता है, दुखी करता है।